Well, Namaskar. Once more, I'm just being here for giving BCA class as various ways of contable concept are being taught by me here. That's the day by day is it was the relative of your business communication class. Now for the next step, I'm just going to be a give to there some of different diverdable which can make to there some powerful your examination. If you will be go for giving to that exam, you cannot find to some of the good result. So हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट को रन करेंगे जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि बिजनेस कम्युनिकेशन में जितना ज्यादा जरूरी बोलना होता है उससे कहीं ज्यादा जरूरी बोले हुए को समझना होता है। ये समझकर ही अपने आप को आगे बढ़ाना होता है। तो समझना यानी कि रिगार्डिंग ऑफ लिसनिंग, और लिसनिंग पर अभी मैंने 2-3 वीडियो बनाए भी हैं जो शायद एक आध दो डले एक आध नहीं डले होंगे, आगे आपको मिल जाएंगे। लेकिन लिसनिंग जो पार है वो ये शो करता है कि व्हाट इज स्पोकन बाय द इन्फ्रेंडर, क्या बोला जा रहा है और उसकी क्या पहचान है। तो चलें बोर्ड पर कुछ 15th काइंड हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं लिसनिंग के बेस पर। आपने ध्यान दिया होगा जब मैंने कम्युनिकेशन में बैरियर्स का यूज किया था, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन का यूज किया था, इसी तरीके से लिसनिंग में भी बैरियर्स आते हैं। वो बैरियर्स क्या होते हैं ये समझने की जरूरत है। तो चलें बोर्ड पर, यहां पर है बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। तो बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव, जो आपकी इफेक्टिव लिसनिंग है उसमें क्या बैरियर्स आते हैं। एक्चुअली जो बैरियर्स आते हैं ये आपके कम्युनिकेशन को ब्रेक करते हैं, जो कि बिजनेस के डील होने पर थोड़ी सी प्रॉब्लम पैदा करता है। इसके वजह से आप आगे का जो भी डील है वो आप सेडिक्स्ड नहीं कर पाते हैं, फिक्स्ड नहीं कर पाते हैं। तो कॉज रहता है उसका सिर्फ कुछ लिटिल बिट बैरियर्स का। तो चले हम लोग उनको क्लियर करें। कुछ एक 15 काइंड हमने यहां पर रिटन कर रखे हैं ऑलरेडी, ताकि आपका प्रेशियस टाइम कंज्यूम ना हो, इसलिए ध्यान दीजिए और रिटन पे फॉलो करें। पहला जो कॉज होता है बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग में, जो पहला कॉज आता है नॉइज इज अ मीन्स ऑफ जस्ट डिफरेंट ऑफ साउंड इन सराउंडिंग अस। ईच प्लैनेट हैज टू बी इटसेल्फ ऑफ सम साउंड, बट द अर्थ हैज टू बी अ लॉट ऑफ द डिफरेंट साउंड। आप जिस भी पब्लिक प्लेस पे जाएंगे इतनी चिल्पों होती है कि आपको समझना मुश्किल पड़ जाता है। अब होता क्या है कि आप कह दो कि भाई ऑफिसेस के लोग बाहर तो होंगे नहीं, तो ऑफिसेस के बाहर तो नहीं होंगे, लेकिन ऑफिस के अंदर ही इतने कॉल्स होते हैं, इतने लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, उन कॉल्स का आना जाना है या तो क्लियर नॉइस पॉल्यूशन की वजह से आपको क्लियर नहीं आता है, जिसको हम लोग नॉइस का पहला कॉन्सेप्ट लेते हैं बैरियर बनने में लिसनिंग, इफेक्टिव लिसनिंग को। सेकंड फॉलो करेंगे इसमें जो है लैंग्वेज बैरियर्स। लैंग्वेज बैरियर्स क्या होते हैं? द सेवरल ऑफ लैंग्वेजेस आर जस्ट स्पोकन इन आवर सोसाइटी। हिंदुस्तान में बड़े विभिन्न विभिन्न प्रकार की लैंग्वेजेस हैं। अब वो मान लीजिए साउथ से, नॉर्थ से या किसी दूसरे एरिया से बात कर रहा है और आप यहां बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश में, आप दिल्ली में बैठे हैं, आप बैंगलोर में बैठे हैं, वहां कहीं दूसरी जगह से बात हो रही है, तो आपकी जो मेन प्रॉब्लम आएगी वो आएगी वहां पर लैंग्वेजेस वाली। वो क्या होगी कि लैंग्वेजेस जो वो यूज कर रहे होंगे उनके लैंग्वेजेस का यूज, उनके एक्सेंट का यूज आपके इंग्लिश में भी दिखेगा और आप जो भी अपनी भाषा में बात कर रहे होंगे वो उसमें उनकी फोक लैंग्वेज का यूज दिखेगा। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग फॉलो करेंगे इसमें। नेक्स्ट होता है लेंथ ऑफ द मैसेजेस। जो लेंथ ऑफ द मैसेजेस मतलब मैसेज का इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन होना या बात को इतने बढ़ा चढ़ाकर एम्बेलिशली तरीके से, एक वर्ड होता है एम्बेलिश, EMBELLISH, एम्बेलिशली तरीके से आप उसको एक्सप्लेन करेंगे तो मोस्टली व्हाट इज गोना हैपन दैट एट द टाइम ऑफ लिसनिंग लिसनर बिकम्स अ बो। वो लेंथ ऑफ आपका जो है लेंथ ऑफ द मैसेजेस इसमें आ जाते हैं जो आपको लार्जेस्ट बेस पे यूज होते हैं। नेक्स्ट में है लैक ऑफ टाइम। सम टाइम और अदर इट्स गोना हैपन, ऐसा देखा जाता है कि जो मैसेजेस
देने वाला बंदा है, जो लिसनर है, जो स्पीकर है, वो लैक ऑफ टाइम के वजह से वो मान लीजिए थोड़ा लेट आया और थोड़ा जल्दी आना है, तो जो एक्चुअली जो मैसेज है वो नहीं दे पा रहा है। उसने पॉइंट टू पॉइंट बात की, और कभी कभी ऐसा होता है कि पॉइंट टू पॉइंट बातें नहीं समझ में आती हैं जब तक उनको एक्सप्लेन ना किया जाए, और कभी कभी ऐसा होता है कि पॉइंट टू पॉइंट तो समझ में आती है लेकिन वो फुली मैसेजेबल नहीं होती है। तो उसमें नेक्स्ट आ जाता है लैक ऑफ द टाइम। तो टाइम का पर्याप्त होना जरूरी होता है। इसके बाद होता है लैक ऑफ द जो ट्रेनिंग। लैक ऑफ द ट्रेनिंग के मायने है कि जो लोग जो ट्रेनर आपको ट्रेनिंग करने आ रहा है वो खुद ही जल्दी के चक्कर में लैक ऑफ द ट्रेनिंग रही उसकी, और वो फुली एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो जब आपको फुली तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वो खुद नहीं समझ पाया, तो लैक ऑफ ट्रेनिंग की वजह से आपको नहीं। अब आपने कोई डिफरेंट क्वेश्चन पूछ दिया थोड़ा सा लीक से हटकर, तो वो जो क्वेश्चन डिफरेंट आपका आ रहा है वो गलत मैसेज दे देगा आपको, और जब वो गलत मैसेज देगा तो वो फिक्स्ड नहीं हो पाएगा, और जब वो फिक्स्ड नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए वो वेरिसेस लिसनिंग में भी आ जाता है। तो बैरियर वो भी एक फॉलोइंग होता है, इसमें फॉलो करें। नेक्स्ट आएगा 5th नंबर, लैक ऑफ अवेयरनेस। क्या होता है? अब वो जागरूकता ही नहीं है। हमने कल आपको बताया था कि प्री प्रिपरेशन करके आए कि आपको किस टॉपिक के बारे में कैसा क्या सुनना है, तो अब आप सुन के ही नहीं आए, प्री प्रिपरेशन करके नहीं आए, तो वो चीज आपको लैक ऑफ आंसर्स के लिए इंडिकेट करेगी। सो लैक ऑफ अवेयरनेस के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे जो आप फॉलो करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आता है इसमें लैक ऑफ अटेंटिवनेस। मतलब टॉकिंग टोक्यो लुक एंड जापान का काम हो रहा है, जैसे कि अभी आप लोग कुछ लोग करते हैं, आपको बताया गया आपको कहा खेत की जा रही है, आप खुन सलियान के बाहर में है बकन देवे ने जैसे बकत उनकी उसने क्या होता है। तो यू शुड बी टू बी प्रॉपरली अटेंटिव। आप प्रॉपरली अटेंड करेंगे तभी इसको फॉलो कर पाएंगे। आई होप दैट यू गॉट टू दी ऑल दैट नाउ। ट्राई टू लिसन टू दी दिस ऑल वन। हे गाइस, मजा नहीं आ रहा क्या? तो फिर इधर ध्यान दो हमारी ओर, ध्यान मत लगाओ इधर उधर। आपका प्रॉपरली अटेंशन, वही लैक ऑफ अटेंटिवनेस ही हम बता रहे हैं आपको, जो आप अटेंड मतलब पूरी तरह से अटेंड नहीं कर पा रहे हैं आप हमें, तो दिस इज नॉट फेयर टू ऑल दैट। नेक्स्ट हम लोग फॉलो करेंगे इनकन्वेनियंट इन्वायरमेंट। इनकन्वेनियंट इन्वायरमेंट मतलब जो माहौल है वो कन्वेनियंट है ही नहीं है। दो वहां पे साउथ इंडियन बैठे हैं, दो नॉर्थ इंडियन बैठे हैं, दो वेस्ट बैठे हैं, दो ईस्ट बैठे हैं, दो ऐसे बैठे हैं जो बहुत ज्यादा खाऊ हैं, दो ऐसे बैठे हैं जो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हैं, वो बोल ही नहीं रहे। तो जो इन्वायरमेंट है वहां पर वो इंजीनियरिंग का इन्वायरमेंट लग ही नहीं रहा है। वो इन्वायरमेंट लग ही नहीं रहा है कि आप किसी ऑफिशियल मीटिंग में आके बैठे हुए हैं, ऑर्डिनरी इन्वायरमेंट लग रहा है। तो दैट शुड बी टू दी प्रॉपरली इन्वायरमेंट ऑल्सो। ऑलराइट, दैट्स व्हाई वी से दैट इनकन्वीनियंट इन्वायरमेंट इज फॉलोड हियर। नेक्स्ट लेवल पर आप फॉलो करेंगे कल्चरल बैरियर्स आ जाते हैं। बहुत सारे कल्चरल बैरियर्स में जैसे मान लीजिए आपके जो रूल्स रेगुलेशन है आपकी कंपनी के, वो कल्चर सामने आ रहे हैं, उनके बैरियर्स आपको नहीं समझा पा रहे हैं, या मान लीजिए जो बंदा बोल रहा है वो ज्यादातर अपने जो उनके टाइमली जो प्रोग्राम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो बोल रहा है, वो मैसेज सही तरह से दे नहीं पा रहा है, वो चीज नहीं आ रही है। तो ये भी एक कॉज बन जाता है कल्चरल बैरियर का, जो आपको मैसेज में ब्रेकआउट करता है। नेक्स्ट है वे ऑफ प्रेजेंटेशन, जो वे ऑफ प्रेजेंटिंग। तो वे ऑफ प्रेजेंटिंग मतलब जो बोलने का जो थ्रो है वो दैट शुड बी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट एंड मैसेज टू मैसेज, दैट शुड नॉट बी ब्रेक टू ऑल वन। नेक्स्ट इगोटिज्म भी ज्यादा आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो स्पीकर्स आते हैं, जो अच्छे ट्रेनर आते हैं, जो आपको मैसेज देने के लिए काम कर रहे हैं या कॉलिंग कर रहे हैं, तो उनका अपना आपने बार बार उनको रिपीटिंग क्वेश्चन पूछ दिया, या आपने लिसनिंग का अच्छा एनवायरनमेंट शो नहीं किया, या आपने उनकी बातें सुनी बट एक कान से सुन के चेहरे से आप बता रहे हैं, दूसरे कान से निकाल रहे हैं, या आप सुन तो रहे हैं लेकिन दिल आपका यहाँ पे नहीं है, दिल कहीं और है, दिमाग कहीं और है, आप इस तरीके से सुन रहे हैं। जैसे कि अभी कुछ लोग यहाँ पे बोल रहे थे, कह रहे थे सर क्या बताएं, टॉकिंग टोक्यो लुक एंड जापान की बात की है कि हम आपकी ओर ध्यान से देख ही नहीं पा रहे हैं, हम तो पड़ोसी पे ध्यान दे रहे हैं, तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो रहा है। तो वो नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी अ प्रॉपर ऑफ दैट। वहां पर क्या होता है कि आप जब सुन नहीं रहे तो स्पीकर को कभी कभी गुस्सा आ जाता है,
तो वो क्या करता है, मार्का फेंक के मार देता है, मार्का को मारता है, या फिर चौक से मारेगा आपको, या बताएगा आपको, डांट देगा, स्कोल्डिंग कर सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पे इगोटिज्म पैदा हो जाता है। दिस यू हैव टू। नाउ 13 नंबर पे हम लोग फॉलो करेंगे प्रीमेच्योर बॉडी लैंग्वेज। मतलब आपने बताया है नहीं, पहले ही एक्टिंग करने लगे। नो बोला नहीं है, एक्टिंग पहले करी, बाद में बोले नो, इसके लिए था ही। तो मीन्स ये है कि बात बोल नहीं पा रहे हैं आप, प्रीमेच्योर अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, जो रॉन्ग मैसेज आपको पहुंचा रही है। तो दैट इज ऑल्सो बैरियर ऑफ द काइंड ऑफ, हैव टू अटेंशन टू दिस ऑल्सो। स्पीकर्स बॉडी लैंग्वेज भी इसमें बहुत ज्यादा बैरियर्स करती है। स्पीकर्स मतलब कुछ लोग बोल कम रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज ज्यादा कर रहे हैं, वो बोल ही नहीं रहे हैं, तो बॉडी लैंग्वेज से ही बताना चाह रहे हैं। तो वो तो फिर मैं दूसरा बात बता दूं, तो पहले आपने कहा वो तो चला गया, वो नहीं बोला, दूसरी बात पहले बताने लगे। तो दिस इज ऑल्सो जस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट काइंड ऑफ योर बैरियर्स ऑफ द बिगेस्ट काइंड फॉर द बेस्ट लिसनिंग और फॉर द जस्ट इफेक्टिव लिसनिंग। नेक्स्ट में फॉलो, लास्ट वन आप फॉलो करेंगे इसमें, जो यूजली इट्स हैपन इन आवर सोसाइटी, वो तो सभी में होता है। हमारे यहाँ तो बोला जाता है कि अगर आपको इफ यू हैव टू द प्रॉब्लम ऑफ लिसनिंग दैट यू मे गो टू रमन बाबू, देयर विल बी अ एयर मशीन दैट यू कैन लिसन इन प्रॉपर। आई होप दैट यू आर गेटिंग, मतलब आप कानों की मशीन लो रमन बाबू कहाँ से और आराम से सुनो। कुछ लोग हमारे यहाँ ऐसा बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि जो हियरिंग आपकी प्रॉब्लम होती है वो भी बहुत बड़ा कॉज होती है आपके मैसेज सही तरह से ना पहुंचने तक और पूरी तरह से लिसनिंग को ना समझने तक। तो ये दिस इज द लास्ट वन ऑफ द काइंड इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर मेकिंग अ हियरिंग ऑफ प्रॉब्लम व्हिच गिव्स अ पावरफुल टू यू लिसनिंग एंड टू मेक टू यू इन प्रॉपरली दैट। आई होप दैट यू हियर टू दियर सेवरल ऑफ दीज काइंड्स आर हियर व्हिच इज गिविंग अ वंडरफुल मैसेज टू यू। आप ध्यान रखिए, अगर आप, बहुत पसीना बहा रहा हूं मैं आपको पढ़ाने में, अगर आप इन 15 में से 10 काइंड भी लिख दोगे ना, 10 आएगा, ये क्वेश्चन डेफिनेट आएगा, 1 से 1% आता है, ईच ईयर आता है, मैक्सिमम में आता है, बीसीए में भी आता है, एमबीए में भी आता है, बीटेक वालों में भी आ जाता है, बीटेक का भी ऑल्सो रिलेटिव ऑफ दैट। तो ऐसे कई अलग अलग जगह पर ये आता है। जब इनमें से कोई क्वेश्चन अगर आप 10 भी रट्टा मार लिए ना, 10 रट्टा ही मार लिए समझना, तो आपको है नहीं, 10 भी अगर आपने रट्टा मार लिए तो आप समझो आपको नंबर पक्के से मिल जाएंगे। तो आपका वो नंबर जो आपको मिल रहा है, 10 चीजें रट्टा लगाने से 5 नंबर खड़े हो रहे हैं, एक पे 2 पे 1 मिल रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है? आई होप दैट यू विल गेट टू द वंडरफुल ऑफ द फॉलोइंग ऑल दैट। सो नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव टू द अनदर ऑफ द पॉइंट, जस्ट यू मे फॉलो दिस बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। थैंक यू।